हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सबका एएससी स्टार्टर में मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आपका टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम है, ठीक है, और कल 16 दिसंबर है, तो आपका पेपर है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ना, ये प्रश्न निर्माण से रिलेटेड रहेगी, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पर एक तरह के नोट्स दे रहा हूँ, जिसमें आप उसे देखकर थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। वैसे जो प्रश्न निर्माण है ना, वो आपके जो जो चैप्टर्स आ रहे हैं, जैसे आपका चैप्टर 1 आ रहा है, चैप्टर 2 आ रहा है, चैप्टर आपका 3 आ रहा है और चैप्टर आपका 5 आ रहा है, ठीक है। ये 4 चैप्टर आपके आ रहे हैं। इसी में से जो आपके एक्सरसाइज में दे रखे हैं ना प्रश्न निर्माण, वही वाले सेम आ जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को ये भी होता है कि भाई हमें एक्स्ट्रा करना है, तो ये एक्स्ट्रा में भी काम आएगा। और जो जो आपके चैप्टर्स में आ रहे हैं ना एमसीक्यूज टाइप में, ठीक है, तो मैं और भी थोड़ा सा दिखा दूंगा, और जो आपकी बुक है ना उसके भी पेजेस दिखा दूंगा, ताकि जिन बच्चों को आंसर वाली बुक नहीं है वो यहाँ से हेल्प लेकर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में सारा प्रश्न निर्माण से रिलेटेड मैं बताऊँगा। देखो, जैसा थोड़ा बहुत मैं इसके 5-6 क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है, बाकी आपको सारा दिखा दूंगा, ठीक है। अब क्योंकि टाइम कम है तो आपको थोड़ा सा इसे अपने आप ही करना होगा, ठीक है। तो जैसे पहला है, लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत। इसका मतलब पता है क्या बच्चों है? इसका मतलब है कि लताओं के नितांत शांत सुमन हिल उठे। मतलब जो लताएं हैं ना, लताएं जैसे लताएं होती हैं, जैसे पेड़ होते हैं ऐसे लता होती है, तो उसके जो बहुत ही ज़्यादा जो शांत है, शील है, सुमो मतलब होता है फूल, ठीक है। और यहाँ चलेत का मतलब है हिल उठे, चले उठे, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन में यहाँ पर इसके नीचे लाइन डली आएगी, ठीक है। तो आपको इसका बताना है कि इसका प्रश्न निर्माण क्या होगा। कुत्र होगा, किम होगा, कीदृशम होगा, का होगा। तो मैं आपको एक बार एक और चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर है कीदृशम, इसका आंसर क्या है? कीदृशम है, आप आंसर देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जैसे अगर इसका क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि लताओं के नितांत, ठीक है, कैसे फूल हिल उठे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कीदृशम का मतलब होता है कैसे होता है। अब अगर आपको ये पता लग जाए कि जो क्वेश्चन है इनके मतलब क्या है, तो आप आराम से बना सकते हैं एग्जाम में। तो देखो, ये पूरा का पूरा ना ये लाइन लिखी आएगी, उसके नीचे जिसका प्रश्न निर्माण करना होगा उसके नीचे लाइन डाल के देगा। इस पीडीएफ में ना लाइन डाल के नहीं दी गई है, ठीक है। तो आप ये थोड़ा इसलिए प्रैक्टिस इसकी चाहे तो कर सकते हैं। अब मैं आपको वो पेजेस दिखा देता हूँ जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन जो होते हैं उसके मतलब क्या होते हैं, एक वचन हो तो क्या लगाते हैं, द्विवचन हो तो क्या लगाते हैं, और बहुवचन हो तो क्या लगाते हैं, वो आप देख लो। फिर उसके बाद मैं इनके 5-6 क्वेश्चन दिखा दूंगा और बाकी पूरा पीडीएफ आपको दिखा दूंगा, आप इससे रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो का है, एक वचन के लिए का लगाएंगे, इसका मतलब कौन या किसने, ठीक है। अगर वो 2 जने हैं तो कऊ, बहुवचन है तो के। ऐसे ही इसका मतलब किसको के लिए अगर 1 जना है तो कम, कऊ, कान। आप ये पढ़ सकते हैं, नहीं याद कर सकते हैं, ठीक है। आराम से आप देख लीजिए, ठीक है। और ये अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो, ठीक है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये हो गए आपके। अब मैं सारे इसमें नहीं पढ़ूंगा, आप आराम से पढ़ लेना। चलो एक बार पढ़ के बता दो, क्योंकि कई बार स्पेलिंग बच्चों को समझ ना आए, ऐसा भी हो सकता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। कौन, किसने, अगर एक वचन तो कह, कहू, के। किसको, कम, कहू, कान। किसके द्वारा, केन, काभ्याम, कै। किसके लिए, कस्मै, काभ्याम, कैभे। और पता है ये जब आप सेकंड टर्म में जैसे मैं आपको करवाऊंगा तब भी, तो तब के लिए भी नोट करना। जैसे अभी फर्स्ट टर्म में इतना नहीं हो पाएगा तो सेकंड टर्म में आपके बहुत काम आ जाएगा, ठीक है। तो उसको नोट को ध्यान में करके आप अच्छे से कर लेना। ये अब एकदम कैसे याद होगा, अभी और भी दिखाऊंगा मैं आपको। देखो, किससे अलग होने के लिए, जब कोई अलग हो रही है तो कस्मात, काभ्याम, कैभे। और किसके हिंदी में लिखा है ये, किसके मतलब कस से अगर एक वचन है, 2 वचन है तो कहे, 2 वचन मतलब 2 जने हैं तो, और 2 से जब ज़्यादा होते हैं ना तो केशाम। देखो, हिंदी में तो एक वचन और बहुवचन होता है ना, संस्कृत में ऐसा नहीं होता।
एक जने के लिए अलग होता है, 2 जनों के लिए अलग होता है, 2 से ज़्यादा के लिए अलग होता है। ठीक है, ऐसी किस में या किस पर, कस्मीन, कयो या केशु। ठीक है, बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होते हैं कि कहीं कस से लग रहा है, कहीं केशाम लग रहा है, तो उनको ये पता नहीं होता कि एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए, बहुवचन के लिए, तो कन्फ्यूजन होती है। ये हो गया। अब आगे का तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप आराम से। अब आगे देखो, अब ये देखो, ये जनरल जैसे कि मतलब क्या, कदा मतलब कब, कुत्र मतलब कहाँ, कृष्ण मतलब कैसा, किमर्थम मतलब क्यों, किस लिए, का मतलब कौन। ठीक है, किसने, ये के बहुवचन के लिए लगाते हैं, है ना। कम किसको, केन किसके द्वारा, कति कितना। जब भी गिनती लिखी आ जाए, गिनती के नीचे लाइन डली आ जाए, तो आपको कति ही लगाना है। देखो प्रश्न निर्माण ना आसान होते हैं बहुत से ना, हमें उसी से हिंट मिल जाती है। मैं भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा, आपको जुड़े रहना पड़ेगा मुझसे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसी पीडीएफ पर आपको दोबारा लेके जाता हूँ, थोड़ी बहुत और आपको हिंट दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, समझाने को तो मैं पूरा पीडीएफ समझा सकता था, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। ठीक है, तो अब दूसरा देखो। अब देखो, कलिंदात जाया तीरे समीरा बहती। देखो ये सारे के सारे चैप्टर से, अगर आप चैप्टर की एक एक लाइन आपको हिंदी में आएगी ना, तो आप आराम से सारे कर सकते हैं। अभी एक और वीडियो भी आपके लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी आपको अपलोड कर दूंगा, और 2 प्रैक्टिस पेपर मैं और अपलोड करूंगा। ठीक है, और इतना ही कर लोगे ना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। टोटल 5 हो जाएंगे। जिन्होंने जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, तो वो डिस्क्रिप्शन में देख के पुरानी वीडियो देख लें। ठीक है, तो इसका मतलब सुनो, कलिंदात्म जाया तीरे समीर बहती। इसका मतलब पता है, ये जो कलिंदात्म जाया का मतलब पता है कि आपको, यमुना नदी की बात हो रही है। यमुना नदी, तीरे मतलब होता है तट, समीर मतलब हवा, बहती मतलब बहती है। तो ये कह रहा है यमुना नदी के तट पर जो है ना हवा बहती है। अब क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दे दिया इसकी जगह कस्या, इसकी मैंने आंसर ही बोल दिया, ये लाइन डली हुई है। अब इसकी हिंदी क्या बनेगी, कस्या मतलब होता है किसके, तो किसके तट पर हवा बहती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, कलिंदात्म जाया। ठीक है, और एक बात बताऊँ, बच्चे ना जो बुक है ना उसमें आंसर के प्रश्न बनाने हैं ना, तो एक बार प्रश्न का आंसर पढ़ लेना खाली, क्योंकि उनके ही तो प्रश्न का आंसर है, तो उससे हिंट मिल जाती है। सुन रहे मेरी बात। तो अभी मैं आपको बुक के सारे दिखा दूंगा जो जो आपके आ रहे हैं, ये 2-3 आप समझ लो। समझ में आ गया कस्या, तो आपको सारी वर्ड मीनिंग पता होगा ना, आराम से कर लेंगे। अब अगला, वसंते इह मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला रसाला लसंती। अब इसका मतलब क्या होता है, वसंते, इस वसंत में, मधुर मंजरी, मंजरी से, पिंजरी भूतमाला रसाला लसंती, मतलब इस वसंत में जो मधुर मंजरियों से जो पीली हो गई है। ठीक है, क्या हो गई, पीली हो गई है। भूतकाल है ना, तो पीली हो गई मतलब पहले हो चुकी है। ठीक है, और क्या हो गई है, ये जो आम के वृक्षों, रसाला मतलब क्या है, आम, और ये क्या है, लसंती। ठीक है, लसंती का मतलब क्या होता है, लसंती का मतलब होता है सुशोभित, सुंदर लग रही है। ठीक है, और माला है ना, तो मतलब वृक्षों की माला की बात हो रही है। ठीक है, तो इसकी अगर मैं पूरी हिंदी बताऊँ, तो इस वसंत में मधुर मंजरी यो से, ठीक है, मंजरी मतलब जो उसके आम के फूलों को बोलते हैं। ठीक है, तो इस वसंत में मधुर मंजरियों से पीली होगी आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। ठीक है, तो अब जैसे आपको इसमें यहाँ दे देगा वसंते। ठीक है, मतलब कहाँ पर जो है ना, तो वसंते की जगह कुत्र आएगा। तो क्योंकि मैं अब आपको बोलोगे सर इसमें लाइन तो डली नहीं है, आप कैसे बता रहे हो, तो मैं इस आंसर के हिसाब से बता रहा हूँ कि यहाँ पर अंडरलाइन आएगा। ठीक है, तभी इसका मतलब कुत्र बनेगा कि कहाँ पर जो मधुर मंजरी से पीली होगी, जो सरस आम के वृक्षों की जो माला है वो सुशोभित हो रही है, तो वसंते में हो रही है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे वसंते सरसा रसाला लसंती। तो इसका मतलब पता है क्या है, कि वसंत सरस आम, ठीक है, आम से लसंत में सुशोभित हो रही है। जो वसंत है वो सरस आम जो है ना, आम के फल, उनसे क्या हो रही है, सुशोभित हो रही है। ठीक है, अगर अब इसकी जगह यहाँ पर देखो, एक बार बताओ, जैसे आंसर का प्रश्न बनाना है, यहाँ पे एक ही मात्रा लगे ना, तो इसका केवल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे होगा कौन, कौन जो है ना, कौन सरस आम से सुशोभित हो रही है या हो रहा है।
तो वसंते क्या आ गया, यहाँ पे के आ जाएगा। तो कुछ हिंट आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें लगा है तो ए की मात्रा तो क्या वाला हो गया, ठीक है। जैसे कस्से में होता है ना से लगा होता है तो उसका आप कस्से बता देते हो। तो ऐसे आपको हिंट लेने, मैं अभी आपको और भी दिखाऊंगा, थोड़ा आपको पेशेंस रख के समझना होगा। लता नाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत। अब इसका मतलब क्या है, लताओं के नितांत शांत सुमन, लताओं के नितांत मतलब पूरी तरह से, शांत सुमन मतलब फूल हिल उठे, ठीक है। तो अब इसमें जो मैं बताऊं अंडरलाइन क्या है, इस यहाँ पर अंडरलाइन है। तो अब आपको कसाम किदशी के या का, तो मैंने अभी आपको शुरू में दिखाया था ना उसके मतलब क्या होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कसाम, मतलब कसाम का मतलब है किसके, किसके नितांत शांतिशीलम सुमन जो है वो चले चले मतलब हिल उठे, ठीक है। तो देखो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो नाम लिखा है ना, तो एक ये क्या होगा नाम, तो इसके जैसा कौन सा बन रहा है, क्वेश्चन कौन सा बन रहा है इसके जैसा, तो नाम, तो कासाम, ठीक है। इससे भी आप हिंट ले सकते हैं। 90% तो बिल्कुल सही होते हैं, बाकी जिनको एक्सपीरियंस है, जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है, वो तो फिर करेंगे ना बढ़िया बच्चों, है ना। अब एक और देख लो, उसके बाद मैं आपको पूरा पीडीएफ दिखा दूंगा, ओके। तब अधिनाम वीणाम अकर्ण सुमम चलेत, इसकी हिंदी क्या है कि तुम्हारे नवीन वीणा को सुनकर पुष्प जो है वो हिल उठे। तुम्हारे नवीन जो वीणा है, क्योंकि आपने पहला चैप्टर पढ़ा ना, सरस्वती माता की बात की जा रही है, उसमें उनकी वीणा की बात की जा रही है, ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, तुम्हारे किसके कौन से, ठीक है, वीणा को सुनकर जो है ना सुमम मतलब फूल खिल उठे, मतलब हिल उठे, खिल उठे नहीं हिल उठे। आकर्ण्य मतलब क्या बच्चों, सुनकर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चाहिए इसकी जगह, देखो आदि नाम, तो ये काम बन रहा है, तो देखो सेम से भी तो है, हालांकि एग्जैक्ट 100% बिल्कुल ठीक है। तो हिंट से भी आप पहचान सकते हो, नाम लिखा है ना, तो ये हो गया काम, तो इसका आंसर आ गया। तो बच्चों ये क्लियर हो गया। अब मैं नीचे का पीडीएफ आपको दिखा देता हूँ, उससे पहले जो आपके बुक के है ना, पहले वो देख लो, क्योंकि उसके आने के चांस ज़्यादा है, ओके। देखिए मैंने आपको पीडीएफ इसलिए अभी पहले नहीं दिखाया क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपकी जो बुक में जो है ना वो दे रखा है। बाकी जो बच्चे पूरी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं 40 आउट ऑफ 40 डालो, उनके लिए मैंने उनको ध्यान में रखकर भी वो लेकर आऊँ। देखिए ये आपके चैप्टर के ही हैं, और देखो यहाँ पर डार्क हुआ है ना, तो इसका आपको प्रश्न का निर्माण करना है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको शुरू में सारे वर्ड मीनिंग दिखा दिए, तो उससे आप आराम से इसकी हेल्प लें, ठीक है। तो देखो ये आंसर है, इसका आंसर जो है वो क्या है, ये वाला है, ओके। और इसका क्या है, देखो यहाँ पे लग रहा है ना माँ, यहाँ का कम, ठीक है। इससे आप हिंट ले सकते हैं, देखो आत तो कस्मात हो गया, ठीक है। और इसका क्या है निधन मातु कस्या, इसका देखो कस्या आ गया ना यहाँ पर, देखो इधर यहाँ पर देखो आंसर में कस्या लिखा है ना, तो क्वेश्चन कस्या बन रहा है ना, तो आप इससे आराम से हिंट ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका कौवे वाला जो चैप्टर है ना, कि किस तरीके से एक ईमानदार होते बहुत ज़्यादा, वो उसको बोलते 3 उसमें से चुन कि, और वो किस तरीके से एक लोहे का, तांबे का, ऐसे सोने का वगैरह होता है ना, चांदी का जो भी था, तो उसी की कहानी आपने पढ़ी होगी। तो एक नई वीडियो, दूसरी वीडियो लाऊंगा ना, उसमें मैं आपको सारे चैप्टर्स वगैरह भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये आप अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि बहुत से बच्चों को आंसर वाली बुक नहीं है, तो उनकी हेल्प के लिए मैंने स्पेशल जो है अरेंजमेंट किया आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम करेंगे आगे, देखते हैं अगला चैप्टर कौन सा है। देखिए अब अगले चैप्टर के हैं, और देखो कई बच्चों को हो सकता है, कई बच्चों ने पहली बार बुक खोली हो तो उनको ये पता ही ना हो कि ये करना कैसे है। देखो ऐसा नहीं है कि मैं सभी बच्चों को कह रहा हूँ, हो सकता है एक आधा बच्चा जैसे उसके पास फैसिलिटी ना हो या कोई कारण की वजह से उसको समझ ना आए, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, देखो थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन लिखा आएगा, ठीक है, ऊपर प्रश्न निर्माण आएगा, मैंने प्रैक्टिस के पेपर बना रखे हैं, उसको देखेगा। बाकी इसको समझाता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन लिखा आया तो 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4,
तो बोलेगा इसका जो है ना प्रश्न निर्माण करो, इसका क्या होगा। 4 ऑप्शन होगा तो उसमें से आपको एक बताना होगा कौन सा है, ठीक है। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों को समझ ना आए क्या करवा रहे हैं। तो इसका जो आंसर है ना, ये जो डार्क हुआ है, इसका प्रश्न निर्माण क्या होगा, इसका प्रश्न निर्माण क्या होगा, इसका प्रश्न निर्माण क्या होगा। तो उसके आंसर ये हैं, देखो जैसे अगर ये वेतनस्य है ना, तो इसका आंसर क्या है, कस्य। तो ऐसे ये संकटात है, तो इसका क्या है, कस्मात। देखो मैंने कहा ना बहुत से आपको इसी से हिंट मिल जाएगी। देखो कस्य लिखा है यहाँ पे, वही आ गया। संकटात लिखा है तो कस्मात हो गया। तो आप उससे ही हिंट ले सकते हो। 4 ऑप्शन तो आएंगे ही, है ना, उसी में आप आराम से पहचान लेना, ठीक है। देखो का आंसर का वाला है, ठीक है। खा का आंसर जो है वो खा वाला है। और मैं ये नहीं कह रहा सेम आएंगे, लेकिन कितने सालों से पेपर जो आ रहे हैं उनमें से बुक के ही दे देता है वो, इसलिए मैं आपके स्पेशली बुक के भी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपके हर सब्जेक्ट में हेल्प की तो इसमें क्यों नहीं करूँगा, ठीक है। ठीक है, ये आपके हो गए 5वें चैप्टर के, ठीक है। ये वृतंता, इसका क्या हो जाएगा, कस्मात। धर्म सर्वस्वम, किम, वृक्षा के, और खल नाम के शाम, ठीक है। तो इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब वो पीडीएफ देख लो, मैं आपको पीडीएफ पूरा दिखा देता हूँ, ठीक है। और किसी को चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और वैसे मैं टेलीग्राम पर से प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार वैसे तो लिंक नहीं है, टेलीग्राम पर आपको दे दिया जाएगा। अगर जैसे कोई बच्चा कहता है तो मैं उसे टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसका पीडीएफ नहीं है, ये तो फ़ोटो ली गई है। और जो अभी पीडीएफ दिखा रहा हूँ उसका बताता हूँ। तो बच्चों मैंने आपको मेन तो सारा बता दिया है। अभी आप पीडीएफ देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बच्चों के पास टाइम नहीं होता या टेलीग्राम नहीं होता, तो वो इसी से देखना चाहते हैं, तो इससे देख लेना, ठीक है। और अब आपको इसके लिए चैप्टर्स की लाइन से पढ़ के उसका मीनिंग निकाल के फिर पता लगाना पड़ेगा क्या है, ठीक है। दूसरा ये स्वर्ण काक वाला है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो चैप्टर आ रहे हैं ना उसके इम्पोर्टेंट जो यही रिपीट होते रहते हैं बार बार, तो आप इनको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी बुक के भी दिखा दिए, और मैंने आपको जितने भी सारे प्रश्न निर्माण की वीडियो थी सारा कंप्लीट कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और गोदोहनम, ठीक है। तो ये गोदोहनम चैप्टर है ना आपका, उससे हैं, ठीक है। आराम से आप देख सकते हैं और इन्हीं को पढ़ लें, आंसर नीचे दे रखे हैं, ठीक है, एक आइडिया ले लें, ओके। अब कल्पतरु तो आपका आ नहीं रहा, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां आ रहा है आपका, और ये 5वां है, ठीक है। मैं आपको सब समझा नहीं सकता, ठीक है। जितना मैंने कोशिश करी मैंने आपके लिए, ठीक है, मटेरियल तैयार किया। और अब एक और वीडियो में लेकर आऊँगा। बाकी जो मैंने पेपर के लिए कहा है वो मॉर्निंग में प्रोवाइड कर दूँगा आपको, 2 प्रैक्टिस पेपर की वीडियो, ठीक है। उससे आप आइडिया ले सकते हैं आपको कितने मार्क्स बनते हैं। बस आपके इतने ही आ रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके तो शेयर भी करें। Thank you for watching and listening carefully. Take care yourself, dear students.